हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी विद शैलराज सर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम रोज़ कुछ ना कुछ फैक्ट लाते हैं आपके लिए जो याद करवाए जा रहे होते हैं हमारे द्वारा। उम्मीद है आप अच्छी तरीके से उन सब चीज़ों को लिख रहे होंगे और अपना एक अलग से आप इसकी नोटबुक बना रहे होंगे, ठीक? और चीज़ों को रिवाइज़ कर रहे होंगे साथ-साथ। अभी तक जितनी भी क्लासें हुई हैं हमारी, उन सारी चीज़ों का अगर आप संडे को किसी दिन अपना एक बना लीजिएगा, उस दिन अगर आप रिवीजन कर लिया करें ना, तो आपका जीएस बहुत बढ़िया इम्प्रूवमेंट के साथ दिखाई दे रहा होगा। साथियों, जैसा कि अ, मतलब कुछ न कुछ फैक्ट रोज़ रहते हैं, तो उसी वाले में कड़ी में हम लोग आज आपका ये नया वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? टाइम नहीं ख़राब करते हैं। और हाँ, एक थोड़ा-सा ध्यान देना कि किसी ने कमेंट किया था ना, थोड़ा-सा वो एक 16 नंबर का वीडियो होगा या 15 या 16 कोई वीडियो होगा, वहाँ पे जहाँ पे हम लद्दाख की घाटियाँ याद करवा रहे थे आपको। तो वहाँ पे आ गई थी गलवान वाली घाटी, तो वहाँ पे मुँह से निकल गया था हमारे, कौन-सा था वो, हमने बता दिया था कि गलवान घाटी जो है विवाद का क्षेत्र रहता है चाइना और भारत, वो पाकिस्तान और भारत के बीच में, ठीक है? तो चूँकि अब अभी जल्दी में, अभी हाल ही में आप देख रहे होंगे कि पहलगाम वाला अटैक हुआ था, पाकिस्तानियों जो आतंकवादी अटैक हुआ था, तो दिमाग में वही सब था, ठीक है? दिमाग में था तो मुँह से निकल गया था वो, ठीक है? ह्यूमन एरर है। तो जिन मतलब इसका जो मतलब बताया, इसका मतलब है, बहुत दिल से धन्यवाद है कि आप बहुत ध्यान से वीडियो देख रहे हैं, ठीक है? अच्छा लगा। तो आइए उसी कड़ी में हम लोग शुरू करते हैं अपना आज का ये वाला वीडियो, ठीक है? तो चीज़ों को आप याद करना, लिखना और बहुत बेहतरीन तरीके से याद करना, हम तो ये कहना चाहेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहली चीज़ है हडसन, ठीक है? क्या है? हडसन। तो हडसन कहाँ पे पड़ रहा होगा जी? कनाडा में पड़ रहा होगा। हडसन कहाँ पे है? कनाडा में है, ठीक है? ये जल संधियाँ हैं, ठीक है? नीचे आप देखेंगे कुछ मौलिक अधिकार दे दिए गए होंगे, ठीक? उसके बाद यहाँ पे प्रधानमंत्री जो राज्यसभा के सदस्य थे, वो जो प्रधानमंत्री बन गए बाद में, उनकी बात दे दी गई है। और फिर यहाँ पे कुछ युद्ध लेके आए होंगे। आज क्लास में यही इतना रहना है। और सब सारी की सारी चीज़ें बहुत आसान वाली हैं और बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछी जाने वाली हैं। चलिएगा शुरू करते हैं। तो हडसन कहाँ पे है? कनाडा में, ठीक है? सूचना यही है। हडसन में देख रहे होंगे, आपको दिखाई दे रहा होगा क्या? सन। सन मतलब बेटा, है ना? तो क्या होगा? बेटा होगा, आप उसको कोई पैंट पहना रहे होंगे जिसमें नाड़ा लगा होगा अपने बेटे को, है ना? हडसन, ठीक है? या आपके ही पैंट में अगर नाड़ा लगा है तो कोई देख के हंस रहा होगा, आपका बेटा ही देख के हंस रहा होगा। अगर आप अभी छोटे हैं तो कोई चीज़ फिगर बना लेना दिमाग में, कोई छोटा सा बच्चा है, उसकी पैंट में नाड़ा लगा होगा तो नाड़े देख के हंस रहा होगा वो। हडसन, सन, कनाडा, ठीक? अच्छा, जिब्राल्टर जल संधि की बात करते हैं तो जिब्राल्टर जल संधि आपको देखने को मिलेगी स्पेन और मोरक्को के बीच में, ठीक है? कहाँ पे देखने को मिल रही होगी आपको? स्पेन और मोरक्को के बीच में जिब्राल्टर है, ठीक? तो याद करना है, ठीक है? मोर है, इशर है, पेन। तो मोर को अगर पेन हो रहा होगा ना वो, तो जिब्राल्टर नामक दवा खा रहा होगा। जिब्राल्टर ऐसा दवा सोचना कोई है ये, जिब्राल्टर। किसको? मोर को पेन हो रहा था, तो मोरक्को, स्पेन, जिब्राल्टर। तो मोर ने कौन सी दवा खाई थी? जिब्राल्टर दवा खाई थी, ठीक है? आइएगा, आराम से याद हो जाएगा चीज़ें। कोरिया, तो कोरिया को आराम से याद कर सकते हैं, जापान है और कोरिया के बीच में, ठीक है? जापान में है, कोरिया के बीच में है। यहाँ पे रिया है, पान खा रही होंगी जापान में जाके, तो जापान, कोरिया। मैगलन जल संधि है, तो मैगलन में देखेंगे तो मैग आ रहा है, मैग से मैगी बना लीजिएगा। और मैगी में चिली मिर्चा होगा आप, ठीक है? आपने उसको क्या किया, बड़ा स्पाइसी बनाने के चक्कर उसमें आपने क्या कर दिए हैं, मिर्ची का प्रयोग ज़्यादा कर दिया, चिली, ठीक है? तो याद कर लेना है आपको। मैगलन मैगी है, चिली, मैगलन चिली, मैगलन चिली। फ्लोरिडा, तो फ्लो कहाँ पे हो रहा होगा जी? अमेरिका और क्यूबा में, ठीक है? फ्लोरिडा, फ्लोरिडा। रीटा में, रीडा को आप रीटा बना सकते हैं, तो रीटा बह रही होगी, कहाँ से कहाँ बह रही है रीटा जी? अमेरिका से क्यूबा बह रही है, अमेरिका क्यूबा। फ्लोरिडा जल संधि अमेरिका क्यूबा, फ्लोरिडा अमेरिका और क्यूबा। बांस जल संधि की बात करते हैं तो कहाँ पे है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। तो बांस कहाँ से लाने हैं? ऑस्ट्रेलिया में। बांसपोरस की जल संधि अलग होती है, बांस जल संधि, ठीक है? आएगा भी चीज़ें, वो भी मिलेंगी आपको, जल संधि वो भी मिलेगी, आगे मिलेगी।
और बीच में हम फिर से बता रहे हैं जहाँ पे माइनस माइनस का साइन आपको दिखाई दे रहा होगा ना, इसका मतलब है जल संधियाँ हैं। जिसके पहले की वीडियो में हम बताए हैं कि जल संधियाँ क्या हो रही होती हैं, स्थलीय भाग को अलग कर रही होती हैं और जलीय राशियों को मिला रही होती है। क्योंकि यहाँ पे स्थल वाली चीजें दी गई हैं, इसीलिए माइनस का साइन लगा होगा। ठीक, और जहाँ पे एक नाम दे रहे हैं मतलब उसी देश में वो बह रही होती है, उन्हीं के तटों पे। ठीक, आ जाओ। तो ये हो गया था फ्लोरिडा, अमेरिका, क्यूबा, बास, ऑस्ट्रेलिया। कुक जल संधि कहाँ पे है जी? न्यूजीलैंड में। तो कुक है, बनाना है, कहाँ बनाना है भैया? न्यूजीलैंड में बनाना है। कुक है कोई, कोई बावर्ची है, कहाँ का होगा जी? न्यूजीलैंड का है। ठीक है, न्यूजीलैंड का है। इधर उधर मत देखिए भाई, याद करिए। ठीक है, आइएगा। कुक जल संधि कहाँ? न्यूजीलैंड। उसके बाद अगला देखते हैं हम लोग, जो अगला आपका आ रहा होता है जी, जो वहाँ पे हम लोग देख रहे होंगे मौलिक अधिकारों की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, तो मौलिक अधिकार संविधान का है। हालांकि अभी हम आपको पूरे अनुच्छेद याद करवाने वाले हैं। ठीक है, जल्दी ही करा देंगे, कभी टाइम जैसे ही मिलता है। ठीक है, लंबी क्लास भी हो सकती है, या तो ऐसा करेंगे जो बहुत बेहद इंपॉर्टेंट हो रहे होंगे आपके 100 से 150 वाले, वही करा देंगे। ठीक है, तो हाल मतलब पूरा का पूरा अब कहा जाएगा उतना याद नहीं करना होता है। ठीक है, अब हो सकता हो बोर भी हो जाए पूरे के पूरे याद करने में। याद कराना बड़ी बात नहीं, याद करवा देंगे पूरे के पूरे। लेकिन बशर्ते दिक्कत ये है ना कि उतना सारा का सारा पेपर में मिलना नहीं है आपके। ठीक है, जो काम की चीज़ें होती हैं लगभग 100 150 अनुच्छेद जो हो रहे होंगे वो आपको पूरे जबान पे होने चाहिए बस। ठीक, तो आइएगा, यहाँ पे बस कुछ मौलिक अधिकार जो दिए गए हैं आपके न है, तो उन्हीं के बारे में देखना है कहाँ से कहाँ तक है। अब इसमें 14 में, 15 में, 16 में, 17 में क्या क्या है ना, ये कभी और होगा, यहाँ पे नहीं करना है, क्लास लंबी नहीं करनी है। चूंकि फिलहाल जैसे समता है, समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक की बात बताई जा रही है वो आपको समझा देना है। ठीक है, चलो आ जाओ। तो देखते हैं मौलिक अधिकार की बात है। पहला ही अधिकार आप देख रहे होंगे जहाँ पे समता और समानता की बात कर रहा होगा, 14 से 18 में उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको काउंट करना है। देखो 14 से 18 है, फिर 19 से 22 है, फिर 23 24 है, 25 से 28 है, 29 30 है, और लास्ट में आपके 32 है। तो अंकों को पहले दिमाग में रखना कि कौन कौन से कहाँ कहाँ पे हैं। एक वर्ग बना लीजिएगा अंकों वाला कि 14 से 18, फिर 19 से 22, 23 से 24, 25 से 28, और फिर 29 30, और फिर 32। इससे फिर ये आपको याद हो जाएगा ना। उसके बाद हम देखेंगे कौन से में क्या क्या दिया गया है। आप समता और समानता दोनों अलग अलग चीज़ें हो रही होती हैं, ध्यान देना। समानता क्या हो रही होती है, एकदम आपकी अगर बात, अगर आपकी जैसे आपके जो व्यवहारिक में अगर आपको समझाना हुआ ना, तो जैसे समानता समझिएगा, जैसे मान लीजिएगा ना आपके पास अगर 10 रोटियां हैं, 5 लोग को आप खिला रहे होगे ना, तो क्या करना है, 5 5 सबको दे देना है। ये होगी समानता। बात समझ रहे हैं कि ना? 10 रोटियां थी, 5 लोगों में देना था, तो हमने दे दिया बराबर बराबर, ये हो गई समानता। लेकिन समता क्या हो रही होती है? समता ये हो रही होती है ना कि जिसको जितना जरूरी है, जिसके पास जितनी भूख है, उसको उतना दे दिया जाना। जैसे जो 2 रोटी खाने वाला होगा, 10 हैं, तो जो 2 रोटी खाने वाला उसको 2 देना है। जो 3 खाने वाला है उसको हम 3 दे रहे होंगे। जो 1 खाने वाला है उसको हम 1 दे रहे होंगे। जो 4 खाने वाला होगा उसको हम 4 दे रहे होंगे। तो इस तरीके से मतलब आपको करना है। ठीक है, मतलब यहाँ क्या रोटियां थोड़ी ना खिलाई जा रही हैं, यहाँ पे ये बताया जा रहा होगा समता समानता की बात। इस उस सब मतलब जो आपके यहाँ देश के नागरिक हैं उनको क्या करना है, उतना मतलब जो समता की बात करता है, तो ऐसे उनको मतलब इतने अधिकार दिए जा रहे होते हैं जितनी उनको आवश्यकता होती है। जिसको जितनी चीज़ें हैं, जैसे आर्थिक रूप से अगर हम कुछ हेल्प कर रहे होते हैं, जैसे आरक्षण की बात आ जा रही है आपके 16 वाले में, तो जो हम लोग दे रहे होते हैं ना, तो आवश्यकता के अनुसार देना है। जिसको जितनी आवश्यकता है उसी के अनुसार उनको देना है। ठीक है, तो वो चीज़ें हो रही होती हैं यहाँ पे। ठीक, तो समता और समानता में थोड़ा सा अंतर था, ये चीज़ समझना भी ज़रूरी था। 14 से 18 में बात की गई है। इसके बाद आते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार है, तो वहाँ पे हम लोग आएंगे तो 19 का ए बी सी सब देखना है, डी है ना, तो पूरा देखेंगे आगे चल के। तो स्वतंत्रता का अधिकार बताया गया है 19 से लेके 22 तक वाले। 23 24 में आप देख रहे होंगे शोषण की बात कर रहा होता है। बात फिर से ध्यान से मेरी समझिएगा। बहुत बार आप पढ़े हो सकता हो, बहुत लोग को याद भी हो, ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन जिनको नहीं याद है ना वो ध्यान दीजिएगा। कम से कम आसान सी चीज़ है भैया। पहले में देखो समानता और समता की बात आ गई, फिर देखो स्वतंत्रता की बात आ गई थी, और क्रम भी ध्यान देना। पहले स था ना, छोटा वाला स है, फिर देखोगे आप आधा स हो गया है, वो स्वतंत्रता की बात आ गई है। अब देखो पूरा स आ रहा होगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, कभी क्रम अगर आ जाएगा सजाने के लिए, कम से कम ये तो समझ जाओगे ना,
पहले छोटा वाला स पूरा कंप्लीट है, फिर उसको हटा के आधा स बना देना है, फिर पूरा शोषण वाला आ जाना है, बड़ा वाला स है ना, तो इसी तरीके से करना है आपको। ऐसे बोलते हैं हम लोग अपने में, ठीक है। ये छोटा सा बोलते हैं, ये बड़ा सा बोलते हैं। आ जाइए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसकी बात करते हैं तो 25 से 28 की बात करते हैं, ठीक है। 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 25 से 28। इसके बाद संस्कृत और शिक्षा का अधिकार, संबंधी अधिकार किसमें है, 29 से 30 में है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसमें है जी, 32 में है, ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, हम अपने धर्म को मानने के लिए आज़ाद हो रहे होते हैं, स्वतंत्र हैं एक तरीके से अगर कहा जाएगा, ठीक है। हम सुबह में किसी धर्म को मान लें, शाम को कोई और धर्म अपना ले रहे होंगे, कोई दिक्कत ना है जी, ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, हम चंदन लगा के चलें, हम पगड़ी बांध के चलें, कोई दिक्कत ना है जी, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या हो रही होती है कि हम जैसे अगर अपने लिए कोई नहीं, मतलब अपना धर्म को मनाने के लिए कोई अगर कार्यक्रम कर रहे होते हैं, प्रबंध कर रहे होते हैं, कोई दिक्कत ना है जी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ रही होती हैं आपके लिए धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत, ठीक है। तो कहाँ पे दे रहे होंगे, तो 25 से 28 में दे रहे होंगे। शोषण की जहाँ पे बात आ रही थी ना, तो वहाँ 23 से 24 तक आया था, ठीक है। बलात्श्रम और आ रहे होते हैं जहाँ पे छोटे बच्चों से कारखानों में काम भी करवाए जा रहे हैं, तो इन सब से विरुद्ध जो है, जो भी जिस प्रकार के शोषण हो रहे होते हैं, उन सब चीज़ों की बातें 23 से 24 में है। और आपके धार्मिक स्वतंत्रता की बात 25 से 28 में। संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार कहाँ पे दे दिए गए जी, 29 से 30 में दिए गए हैं, 29 और 30 में दिए गए हैं संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। और फिर एक लास्ट चीज़ आती है आपकी, अगर कुछ दिक्कतें आती हैं आपके मौलिक अधिकारों कोई उल्लंघन कर रहा होता है, तो अनुच्छेद 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। रिट दायर की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी और हाई कोर्ट के द्वारा भी। दो लोग रीट जारी कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। हाई कोर्ट जो हो रहा होता है वो 226 अनुच्छेद के तहत, और जो सुप्रीम कोर्ट हो रहा होता है वो 32 के तहत। सुप्रीम कोर्ट 32 के तहत, आर्टिकल आपका कौन सा रहेगा 32, और जो सुप्रीम वो हाई कोर्ट हो रहा होता है वो 226 के तहत रीट जारी कर सकता है, ठीक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार यहाँ पे हो गया था। मैगलन भूल गए होंगे, मैगलन जल संधि कहाँ आ रही थी, ठीक है। बताए थे वहाँ पे ना कि आपको क्या करना था, मैगी मैगी बनाना था जी, ठीक है। मैगलन जल संधि मैगी बनाना था, और कहाँ पे क्या था, मतलब क्या चीज़ रहेगी कि आप मैगी बना पाओगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको बताया गया था चिली, उसमें क्या कर दिए थे आप, चिली मिर्चा ज़्यादा मिला दिए थे आप, ठीक है। मैगलन जल संधि में क्या कर दिए थे, चीटा कह रहे हैं चिली, ठीक है। चिली आप मिर्चे को क्या कर दिए थे, ज़्यादा मिला दिए थे, मैगलन जल संधि हो गई थी क्या आपकी, चिली में है, ठीक है। इसके बाद एक आ गया था आपका फ्लोरिडा जल संधि। तो फ्लोरिडा कहाँ पे फ्लो कर रहे थे हम, फ्लोरिडा हम फ्लो कर रहे थे जी आपके अमेरिका से क्यूबा के बीच में। रीटा जो थी वो अमेरिका से कहाँ गई थी, क्यूबा गई थी, क्यूबा को अलग कर रही थी। इसके बाद एक आई थी जिब्राल्टर जल संधि। तो जिब्राल्टर जल संधि आप देखे थे ना, वो दबा लिया था जिब्राल्टर, कौन लिया था, मोर, क्योंकि उसको हो रहा था पेन, तो मोरक्को और स्पेन को अलग कर रही होती है, ठीक है। और इसके बाद कौन सी जल संधियाँ थी जी, जिब्राल्टर हो गई थी, मैगलन हो गई थी आपकी, है ना। कुक जल संधि आई थी एक आपकी, तो कुक जल संधि कहाँ है, न्यूजीलैंड में थी। बांस जल संधि, बांस कहाँ से लेके आए थे जी हम, बम्बू कहाँ से लेके आए थे, ऑस्ट्रेलिया से लेके आए थे। फिर एक आई थी हडसन आपकी, तो कनाडा, नाडा याद होगा, कनाडा, हडसन जल संधि। ऐसे हैं पूरा, ठीक है। कोरिया तो मैगलन, कोरिया जल संधि जापान और कोरिया के बीच में है। समान मौलिक अधिकार हो गए होंगे, ठीक है। आइएगा यहाँ पे, राज्यसभा सदस्य जो प्रधानमंत्री बन गए थे सबसे पहले आपकी इंदिरा गांधी आ रही होंगी। इसके पहले की वीडियो में हमने इंदिरा गांधी पूछा था, पर्यायवाची किसका है, तो वो कमेंट बॉक्स में बताना है, आज फिर से आपको वही बताना है। इंदिरा गांधी किसी ने शायद बताया नहीं था, इंदिरा गांधी 1966 से 67, ठीक है। इंदिरा गांधी जो राज्यसभा की सदस्य थी, तो 1966 से 67 वाली बात याद करिएगा कि प्रधानमंत्री बनी। इसके बाद आ रहे होते हैं आपके एच डी देवगौड़ा, एच डी में, है ना, मूवी देख रहे हैं एच डी देवगौड़ा साहब, 1996 से 97, तो 96 97, फिर 97 से 98 कौन है, आई के गुजराल। वो एच डी में मूवी देख रहे होंगे तो ये वहाँ से गुजर गए होंगे भैया, ठीक है, या पिक्चर देख रहा है आदमी, है ना। कल्पना कर लेना है कि जो थे आपके एच डी देवगौड़ा साहब मूवी देख रहे होंगे एच डी में अपना, तो वहीं से आए के गुजराल साहब क्या हो रहे, गुजर गए होंगे, कह रहे होंगे क्या गजब का आदमी है भाई साहब, एच डी में मूवी देख रहा है। तो ये एच डी देवगौड़ा, आई के गुजराल, तो 95 से 96, 96 से 97, ठीक है। तो ऐसे 98 हो जाना है, मतलब 96 से 97 वो थे, 97 से 98, ठीक।
इस तरीके से याद कर लेना है। फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह आ रहे होंगे आपके 2004 से 2014। तो 2004 है ना, 4 के आगे एक और लगा देना है, 2014 हो जाएगा। तो 2004 से 2014, ठीक है। इस तरीके से चीज़ें हो जानी हैं। कौन कौन आ रहे होंगे, हो सकता हो ये सन टाइम ना पूछे, अब से ये पूछ सकता है ना जी कि कौन कौन से थे। तो इंदिरा गांधी, एच डी देवगौड़ा, आई के गुजराल और डॉक्टर मनमोहन सिंह। आइएगा इस वाले में, तराइन का प्रथम युद्ध देख रहे होंगे हम लोग 1191 में हो रहा होता है। तराइन का प्रथम युद्ध 1191। फिर 92 में है, देखो दूसरा वाला तुरंत आ गया। चंदावर का 1194 हो जाएगा। 1 साल का गैप देना है। चंदावर का युद्ध देखो 1 साल का गैप दे के 94 हो जाएगा। 92-93 गैप देना है, 1194। पानीपत का युद्ध है 1526। हालांकि इसके लिए आप लोग जानते होंगे, पानी पिया खाना खाया ऐसे करके, है ना, वो जानते होंगे कि हम लोग क्या कर रहे होते हैं। हम लोग बस ये देख रहे होते हैं ना कि क्या क्या चीज़ें किसके किसके बाद आ रही हैं, लगातार सन दिए गए होंगे बस, ठीक है। तो देखो ये पानी पिया है, फिर खाना खाया है, फिर चांद देखा है, फिर घर गया है, इसके बाद मर भी गया है। बात समझ रहे हैं ना, 29 में है और 30 में मर भी जा रहा होता है। तो बात वही आ गई आपकी, पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया, मर गया। तो 1530 उसमें मर गया भी, बात याद कर लेना, 1530 में मर भी गया था, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें आपको याद आ जाएंगी। पानी और पानी के साथ खाना चाहिए, तो जो खाना चाहिए तो खाना खा लिए हैं आप, उसके बाद देख रहे होंगे चांद, है ना, चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा, ठीक है। गाना भी याद कर रहे होंगे, ठीक है। तो चांद से बाहर आ जाइएगा, आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो चांद आपका यहीं है। ऐसा नहीं करना कि पढ़ाई कर रहे हैं तो कह रहे होंगे ना ना चंदा तू नहीं आना, तू जो आया तो, है ना। उसको बुलाना नहीं है जी, उसको जाना है, जाने दो। आओ चंदेरी का युद्ध याद करो। पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, चंदेरी। इसके बाद घर गया, देखो ये रहा घर, घाघरा, है ना। तो घर गया। इसके बाद ये तो शेरशाह सूरी साहब आ गए। इसके बाद मर भी जाता है 30 में। तो 26 से लगा के याद करना है, 26, 27, 28, 29। एक और काम की बात क्या जी, कि बाबर कोई युद्ध नहीं हारा। पहली बात, बाबर कोई युद्ध नहीं हारा है। इस सारे के सारे जितने आप देख रहे होंगे, पानी पिया मतलब बाबर जीता, खाना खाया बाबर जीता, चांद देखा बाबर जीता, घर गया बाबर जीता। बाबर सारे के सारे युद्ध जीता होगा, ठीक। चौसा के युद्ध की बात करते हैं तो 1539 है। कहीं कहीं 24 जून, कहीं कहीं 26 जून करके ऐसे मिल जाता है, 1539 करके, ठीक है। तो 1539 है चौसा का युद्ध। शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी ध्यान देना, ये युद्ध भी शेरशाह सूरी जीतता है, और कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध भी शेरशाह सूरी जीतता है 1540 वाला, ठीक। देखो हम लोगों ने यहाँ पे लगभग 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9, 9 युद्ध आज हम लोग देख रहे होते हैं। सब के सन, कौन कौन किसके साथ लड़ा था, कौन विजयी हुआ, बात समझ रहे हैं ना। चलिएगा देखो फिर से एक बात करते हैं, क्या करते हैं जी। आप देखेंगे ना कि पहला जो युद्ध था आपका पानीपत का प्रथम युद्ध, 1191, तराइन 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 सॉरी, तराइन का प्रथम युद्ध 1191, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192। इसके बाद चंदावर, 1 साल का गैप दे दो, 94, 93 हटा देना है, 1194। फिर हम लोग पानीपत का देखे हैं प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ है 1526 में। फिर खाना खाया था, खानवा के युद्ध हुआ है 1527 में। फिर चांद देखा है, ठीक है, 27 हो गया था तो 28 हो गया। फिर घर गया तो घाघरा, चांद देखा, घर गया तो घाघरा का युद्ध था 1529 में, और घर जाने के बाद वो मर भी गया था। इसके बाद हम लोगों ने देखा था चौसा का युद्ध 1539 शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था। और लास्ट में हम लोग देख रहे थे आपका कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, जिसको हम लोग कह रहे होते हैं, 1540 में हुआ था शेरशाह सूरी और हुमायूं के। इसके बाद हुमायूं को यहाँ से पलायन करना पड़ेगा, ठीक है, पूरी तरीके से। 1540 बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध, शेरशाह सूरी दो के दोनों युद्ध जीत रहा होगा, हुमायूं हारे होंगे। फिर आते हैं युद्धों की बात करते हैं। जो तराइन का प्रथम युद्ध था वो हुआ था आपका, गोरी था और पृथ्वीराज चौहान थे। पृथ्वीराज चौहान पहले वाले में जीते हैं, ध्यान देना। इसके बाद जो था तराइन का द्वितीय युद्ध हार गए थे, उनके बहुत से सेनापति उनको धोखा दे देते हैं, जिस कारण वो हार भी जाते हैं, ठीक है। तो तराइन का जो दूसरा युद्ध था,
ठीक है, वो 1192 में हुआ था, तो वहाँ पे गौरी विजयी हो जाता है। इसके बाद जो चंदावर का लड़ता है ना जयचंद के साथ, जयचंद ध्यान देना गौरी की ही से साथ था वो, पृथ्वीराज चौहान को हराने गौरी का ही साथ दे रहा था वो। लेकिन जो चंदावर का युद्ध होगा ना तो वो जयचंद के साथ ही हो रहा होगा। और जब जयचंद को हराएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि देवी लक्ष्मी की आकृति के जो सिक्के थे कब जारी किया था गौरी, तो गौरी जारी किया था जब चंदावर का युद्ध जीत जाता है उसके बाद। पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद नहीं किया था जी, जयचंद को हराने के बाद वो लक्ष्मी की आकृति के सिक्के जारी कर रहा होता है। ये तो यहाँ तक बातें हो गई थी। उसके बाद हम लोग देखेंगे पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था, वहाँ पे बाबर लड़ रहा था और इब्राहिम लोदी थे, लोदी वंश का जो अंतिम रहेगा। ठीक है, तो लोदी वंश इब्राहिम लोदी पराजित हो जा रहे होते हैं। फिर बुलाया था बाबर को बुलाया था किसने, तो राणा सांगा बुला रहा था, आओ भैया अटैक करो। ठीक है, तो जब अटैक करने के लिए बुलाया था तो बाद में बाबर को भी राणा सांगा के साथ युद्ध करना पड़ा, तो राणा सांगा को पराजित कर देगा खानवा के युद्ध में, खानवा और राणा सांगा। इसके बाद राणा सांगा का साथ दिए थे मेदिनी राय। फिर अगला युद्ध चंदेरी वाला मेदिनी राय के साथ लड़ना पड़ेगा, तो मेदिनी राय की उसमें पराजय हो जा रही होगी। ठीक, इसके बाद इब्राहिम लोदी खत्म हुए हैं ना जी पहले वाले में, तो आ जाओ फिर महमूद लोदी, अफगानी शासक यहू है, तो महमूद लोदी जो होगा वो कहा जाएगा तो घाघरा के युद्ध में लड़ेगा। ठीक है, 1529 में हुआ था। तो इस तरीके से चीज़ें आपकी पूरी चली थी, बात समझना, याद करना है ना। तो पानीपत वाले में कौन है भैया, इब्राहिम लोदी और बाबर हैं। खानवा वाले में देखेंगे तो राणा सांगा है, बाबर सब में है, कोई दिक्कत ना है। चंदेरी वाले में मेदिनी राय है। ठीक है, चांद जब देख रहा होगा तो मेदिनी राय है साथ में देखने वाले। ठीक है, मेदिनी राय। इसके बाद घाघरा वाले में कौन है, महमूद लोदी। इधर हुमायूं हुमायूं हो गए। ठीक है, उम्मीद है चीज़ें आपको याद हो गई होंगी सारी की सारी। बहुत कठिन चीज़ें नहीं थी आज, एकदम नॉर्मल से जो हर एग्ज़ाम में पूछी जा रही थी वही चीज़ें हैं। हम जैसा कि अपना थंबनेल आप देख रहे होंगे ना, उसमें होगा ग्रुप डी से लगा के ऑफिसर तक का, तो सारी चीज़ें कवर कर रहे हैं। आप यकीन मानिएगा सब कुछ मिलने वाला है, सारे के सारे फैक्ट आपको याद कराए जा रहे होंगे। जैसा कि हम लोग कर रहे होते हैं ना, तो उसको मिटाना है, इसके बाद आपसे पूछना है। ठीक, चीज़ों को थोड़ा सा देखा करें, शेयर किया करें। ठीक है, और लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। ठीक, स्टेटस लगा दिया करें, है ना। आ जाओ, चीज़ें इसी तरीके से चलेंगे ना, आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं, थोड़ा सा चीज़ों को शेयर करें। ठीक, ये मेहनत आप ही के लिए है, सारी चीज़ें हम आपको याद कराएंगे, ये हमारा वादा है आपसे। ठीक, बदले में आपको कुछ नहीं करना है, बस चीज़ों को याद करना है और परीक्षा हॉल में जाना है। ठीक है, तो एग्ज़ाम में झंडे गाड़ देने हैं। ठीक है, पीडीएफ में आपका नाम रहे। ठीक, और रहेगा ज़रूर, बात समझ रहे हो ना। आइएगा, तो बस करना कुछ नहीं है जी, पूछना है। तो हालांकि सारी चीज़ें हम यहाँ से गायब कर चुके होंगे अब, है ना। अब दिमाग आपको दौड़ाना है कि कहाँ पे क्या क्या लिखा था, स्कैन अगर कर पाए होंगे। शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात कर रहे थे, अगर जो ऐसे याद करके आओगे 14 से 18, 19 से 22, तब भी ठीक है। तुरंत अपना दिमाग दौड़ाइएगा कि शोषण वाला कहाँ से हो सकता है भैया, 23 से 24 हो सकता है। ठीक है, कहाँ भी हो सकता है, 23 से 24 वाले में, सॉरी 23-24, है ना। धार्मिक स्वतंत्रता की बात करते हैं तो 25 से 28 था। फ्लोरिडा कहाँ कहाँ फ्लो कर रही थी रीटा भैया, कहाँ कहाँ गई थी, तो अमेरिका गई थी और कहाँ गई थी, क्यूबा गई थी, है ना। जिब्राल्टर जल संधि, मोर को पेन हो रहा था तो मोरक्को और स्पेन। इसके बाद अगर देखेंगे ना, संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32, स्वतंत्रता का अधिकार की बात हुई थी तो 19 से 22, साथ साथ में आप अपने मन में बोलते चलिएगा 19 और 22। समता या समानता की बात करें तो 14 से 18 में। डॉक्टर मनमोहन सिंह तो 2004 लिखे थे, उसके बाद हमने कहा था 4 के आगे 1 लगा दीजिएगा, 2014, 2004 से 2014। आइएगा इंदिरा गांधी, 66-67, 1966 से 67। ठीक, इसके बाद बांस जल संधि, बांस कहाँ से लेके आए थे जी, ऑस्ट्रेलिया से लेके आए थे, याद कर रहे हैं ना। कोरिया की बात करते हैं तो कोरिया जापान और कोरिया को अलग कर रहा था, कोरिया जल संधि। हडसन तो नाड़ा था, कनाडा। इसके बाद कुक जल संधि कहाँ पे, न्यूजीलैंड में। ठीक, फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो ही गया था जी, एक बच रहा गया था इसमें, हाँ, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार तो 29 से 30 में थे, है ना। ये हाँ हो गया है, सारे यहाँ पे बता दिए हैं जी।
इसके बाद अगर कहा जाए मैगलन जल संधि कहाँ पे थी, तो मैगी में हमने क्या कर दिया था जी, चिली ज़्यादा डाल दी थी। ठीक है, मैगलन जल संधि हो गई थी चिली वाले में। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे सब छूट रहा है जी, खानवा का युद्ध तो बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। चलिएगा 1526, 1527, 28, 29। ठीक है, इसको एक साथ याद भी कर सकते हैं, पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया है ना। बहुत भारी सब ट्रिक बहुत चलती हैं, है ना, तो वही सब चीज़ें हैं, कोई दिक्कत ना है जी। चौसा का युद्ध की बात कर रहे होते हैं, तो चौसा का युद्ध कब हो जाता है आपका, तो 1539 में। ठीक है, चौसा के युद्ध की बात करते हैं, क्या हो जाएगा 1539 वाले में। घर गया मर गया, मर गया ऐड कर लेना जरूर, 1530 में मर गया है जी, है ना। कन्नौज की बात करते हैं, तो चौसा का युद्ध हो गया था 1539 वाले में। कन्नौज के युद्ध की बात कर रहे होते हैं, तो कन्नौज का युद्ध हुआ था 1540 में। तो शेरशाह, शेरशाह सूरी हैं, हुमायूं पराजित हुआ है दोनों युद्धों में, शेरशाह सूरी दोनों में विजयी हुआ है। पानीपत के प्रथम युद्ध की बात करते हैं, तो 1526 है, 27 है, 28 है। ठीक है, 29 हो गया था ये, है ना। अच्छा, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1192 में हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध 1192 में, प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में। चंदावर के 1 साल का गैप देना है, 92 के बाद 93 छोड़ देना है, 94 में हुआ था। किसके साथ हुआ था जी, जयचंद के साथ हुआ था। ध्यान सुनना, देखो जय चंद, और चंदावर का युद्ध है, देखो चंद आ रहा है, चंद आ रहा है। ठीक है, नाम में ही छुपा है, किसके साथ हुआ है, तो ध्यान देना, चंदावर तो जयचंद्र। इसको देखो यहाँ पे द्र बना सकते हैं, चंद्र, चंद्र हो जाएगा ना, जयचंद्र, ऐसे समझ जाना, पेपर में बहुत मदद करती है, ये सब चीज़ें बहुत याद आती हैं। तराइन का प्रथम युद्ध हो गया था किसके किसके बीच, तो पृथ्वीराज चौहान थे और गौरी था, जिसमें से पृथ्वीराज चौहान पहले में जीतते हैं, दूसरे वाले में हार जाते हैं जी, दूसरे वाले में गौरी जीतेगा, और इसमें भी गौरी जीत रहा होगा। सारी चीज़ें हो गई होंगी। यहाँ पे 1996 से 97, और आई के गुजरात 97 से 98 हो गए थे आपके। सारी चीज़ें हो गई हैं अपनी, है ना, सब कुछ हम लोगों ने देख लिया है। तो इसी तरह जैसे आप क्लास देख रहे हैं, इसी तरीके से देखते रहिएगा, चीज़ों को शेयर करते रहिएगा, और लोगों को जुड़ने का प्रयास करें। जिस तरीके से आपको चीज़ें याद कराई जा रही हैं ना, आने वाले में समय देखिएगा, आपको बहुत सी सारी चीज़ें आपके दिमाग में रहेंगी। आप जैसे पढ़ोगे ना, शब्द तोड़ोगे तुरंत आएगा। जैसे मैगलन देख रहे होंगे ना आप, मैगी बना सकते हो, तुरंत समझ जाएंगे कहाँ। अब जब भी हडसन आ रहा होगा ना, सन देखिए, अरे हमारा बेटा है भैया, नाडा कनाडा, है ना। कुछ भी चीज़ें हो रही होती हैं। जिब्राल्टर, जिब्राल्टर में क्या था, मोर था यार, उन्हें मोर को दवा चाहिए थी, एक जिब्राल्टर वाली दवा चाहिए थी उसको, क्यों, उसको पेन हो रहा था जैसे। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें हैं जो शब्दों को जोड़ तोड़ मरोड़ के आपके सामने पेश किया जाता है, ताकि वो चीज़ें आप उसको याद कर सकें अच्छे तरीके से। ताकि बहुत कुछ आपसे कहना नहीं है, आप खुद समझदार हैं। ठीक है, चीज़ों को आप समझते हैं, आपसे ज़्यादा कोई ज्ञानी नहीं है। ठीक है, आप जो चीज़ें जैसे बताई जा रही हैं, आप लिखिएगा उसको कापी पे, उसको याद करिएगा। ठीक है, तो बस इतना ही आपसे कह सकते हैं। और चीज़ों को ना रिवीजन बहुत ज़्यादा मांगता है। ठीक है, जितना ज़्यादा आप रिवीजन करोगे ना, उतनी चीज़ें आपको याद रहेंगी। ठीक है, और जायज़ सी बात है, आदमी भूलता ज़रूर है, सब कोई भूलता है। जब तक आखिर भूलोगे नहीं, तब तक याद कैसे आएगी। बात समझ रहे हैं कि ना। जब तक हम किसी चीज़ को भूलते नहीं हैं, तब तक याद कैसे करोगे। तो याद करने के लिए भूलना ज़रूरी है। ठीक है, अब वहाँ पे ज़्यादा शायर नहीं बन जाना है कि हमें अब आप याद नहीं आती है क्योंकि आप हमें याद हो चुके हो। ठीक है, वो सब नहीं करना है कि हाँ आपकी याद नहीं आती क्योंकि हम आपको याद कर चुके हैं। याद नहीं कर चुके हैं, या भूलोगे तबे याद करना है। बात समझ रहे ना, ये बेहद ज़रूरी है, भूलना भी ज़रूरी होता है याद करने के लिए। आइएगा, ठीक, आइएगा नहीं, अब जाइएगा जी, क्लास क्योंकि हो रही है ख़त्म। ठीक।